गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिकॉम कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर के जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उसके हमने 4 पार्ट देखे थे, जिसके अंदर अपन ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी चीज़ों का डिस्कस किया था। तो उसमें अपन ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो एक सामान्य जानकारी थी आपकी। आज हम बात करते हैं, जो आज हमारी क्लास होगी वो आज क्लास होगी आपकी मेमोरी की। तो पहली चीज ये है कि आपकी मेमोरी क्या होती है। मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति। मेमोरी का मतलब होता है जो भी आपका डेटा होता है उसको आप सेव करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपका मेमोरी के अंदर ही सेव होता है। अब मेमोरी के आपके जो पार्ट्स होते हैं वो आपके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हो गया आपके प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो गया आपके सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है आपके प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और अपन मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपकी वही होती है जब आप सिस्टम लेते हो तो सिस्टम के साथ वो इनबिल्ट रहती है, जैसे कि आपके रैम होती है, ये सारी आपकी इनबिल्ट मेमोरी है, तो इसी वजह से इसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी या आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आपके फोन में या आपके सिस्टम में मेमोरी कम पड़ जाती है तो आपको एक एक्सटर्नल मेमोरी लेनी पड़ती है, वो आपकी होती है सहायक मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक का मैंने आपको बताया, इसका अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने कोई फोन लिया, वो फोन आपके 2 GB रैम हो गई और 16 GB रोम हो गई। तो 2 GB आपके जो लगी हुई है ये तो आपकी हो गई रैम, ठीक है। रैम का मतलब आपके हो गया कि उसमें आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो किस अकॉर्डिंग काम करता है। और फिर हो गई आपकी रोम जो आपकी स्टोरेज के लिए यूज में आती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपके जो आता है वो ये आता है कि आपने SD कार्ड का नाम सुना होगा, जो अपन अपने मेमोरी कम है तो अपन मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो यूज में लेते हैं वो आपके SD कार्ड होता है। तो ये चीज हो गई आपकी प्राथमिक मेमोरी और सहायक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी के भी आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपके हो गया, अपन ने ये चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी लेकिन वो एक नॉर्मल उसका सामान्य परिचय था। आज हम मेमोरी को प्रॉपरली देखेंगे, पूरा उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी है आपके, फर्स्ट हो गई रैम, सेकंड हो गई रोम। पहले हम बात करते हैं रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की हम बात करते हैं, फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब इस चीज को आप वैसे नहीं समझ सकते, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। एक इसका एग्जांपल लीजिए आप, ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है और इस टेबल पे आपकी जो बुक है, मतलब टेबल आपकी हो गई रैम, इस पे आप कोई एक सिंगल बुक पढ़ रहे हो और टेबल के जो साइड में स्पेस है वहां पे आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ये आपकी सारी हो गई रोम। मतलब कि रैम में आप एक बार में काम करोगे, रोम में आपका मतलब होता है कि आप कोई डेटा स्टोर करके रख रखे हो। तो यहाँ पे आपकी बुक्स रखी हुई है बट आप एक बार में केवल एक बुक को पढ़ोगे। तो रैम का कार्य वही है, उसके अंदर अपन कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई फाइल बनाई, आपने MS वर्ड की कोई फाइल बनाई, तो उसके अंदर क्या होता है, मान लो अचानक उसकी लाइट चली जाती है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी लाइट चली गई, आपने कुछ टाइपिंग कर ली थी तो लाइट चली गई। जब आप सिस्टम को ऑन करोगे, सिस्टम आपका स्टार्ट होगा, तो वो डेटा आपका नहीं मिलेगा, मतलब वो डेटा आपका जा चुका। आपकी बिजली गई तो आपका डेटा गया। बट रोम में क्या होता है, आपने कोई भी चीज टाइप की
सिस्टम को आप पुनः स्टार्ट करोगे तो वो चीजें आपकी वहीं पे ही मिलेगी जहां तक आपने कोई मैटर को टाइप किया था। तो रैम का मतलब जैसे आपने यहाँ टेबल आपकी हो गई, टेबल पे आपने एक सिंगल बुक पढ़ी किसी भी चीज की, अब आपका मन कर रहा है कि मुझे इंग्लिश की बुक पढ़नी है, जैसे ये आपकी कंप्यूटर की बुक हुई, आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, आपकी हिंदी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कंप्यूटर की बुक को वापस रख दोगे और आप इंग्लिश की बुक को यहाँ पे पढ़ने के लिए वापस ले लोगे। तो रैम में एक बार में आप एक काम करते हो। दूसरी बात, अब रैम के अंदर भी आपके क्या हो गया, दो टाइप्स हो गए आपके। पहला हो गया आपके एस रैम, दूसरा हो गया आपके डी रैम। एस रैम का मतलब आपके होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक का मतलब होता है आपके फिक्स, मतलब ये आपकी मेमोरी फिक्स है, और डायनेमिक का मतलब होता है ये एक परिवर्तित मेमोरी है, परिवर्तित, और ये आपकी हो गई अपरिवर्तित। तो स्टैटिक का मतलब फिक्स है, इसके अंदर आप कोई भी काम करोगे तो वो आपका फिक्स है, मतलब एक बार में आप एक काम कर रहे हो। यहां पे आपने कोई फाइल खोली, जैसे एमएस वर्ड की फाइल खोल ली, एक्सेल की फाइल खोल ली और पेंट की फाइल खोल ली। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो पेंट की फाइल आपने सोचा पेंट करने का मन कर रहा है, कोई पेंटिंग बनानी है मुझे, तो यहाँ पे आपकी वो काम रैम में हो रहा है, बाकी ये काम आपका रोम में हो रहा है। उसके बाद में ये आपकी रैम हो गई, यहाँ पे आपकी रोम हो गई, ये आपकी परिवर्तित मेमोरी हो गई, ये आपकी अपरिवर्तित मेमोरी हो गई। तो रैम को अपन बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, इसको बोलते हैं अपन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये इसमें आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम, रैम के आपके टाइप्स हो गए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके बाद में नेक्स्ट आपके रोम आती है। रोम की हम बात करते हैं, तो रोम की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी, इसमें आपने जो भी डेटा स्टोर करने के लिए अपन यूज में लिया, अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपके पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी की आपकी फुल फॉर्म हो गई प्रोग्रामेबल, ये आपके हो गए रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में आपके हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब रीड करने के लिए कोई भी डेटा आप काम कर रहे हो। दूसरी चीज, अब आपकी पी रोम कौन सी होती है, ये आपके प्रोग्राम को रीड करने के लिए यूज में रहती है, आपके कोई भी प्रोग्राम को रीड करने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे आपकी वही एग्जांपल मैंने ले लिया, टेबल, यहाँ आपकी हो गई रैम, ये आपकी हो गई जो टेबल पे अलग बुक्स रखी हुई है रोम। मैंने बताया एक बार में आप एक बुक पढ़ोगे, उस बुक को आपने पढ़ ली, वापस उसको टेबल पे रख दी। तो इसका मतलब यह है कि एक बार में केवल आपका एक प्रोग्राम खुलेगा, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। एक बार एक प्रोग्राम खुल गया, उस प्रोग्राम को आप कैंसिल करके दूसरा प्रोग्राम आप खोल सकते हो। दूसरी हो गई आपकी इरेजेबल, मतलब कि आप उसको इरेज कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है वो, ये मेमोरी उसको इरेज करती है। और थर्ड होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत की सहायता से ये आपके प्रोग्राम को जो लिखा हुआ है उसको आपको मिटाती है। तो ये आपकी हो गई मतलब रोम हो गई। इसके बाद में आपकी आती है रैम और रोम हो गई आपकी, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी के पार्ट्स हैं। उसके बाद में इसी का एक पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं कैश मेमोरी। ये बहुत तेज गति से काम करती है। अब कैश मेमोरी कौन सी होती है, ये मैंने डायग्राम बनाया टेबल का। यहां पे आपकी रैम हो गई, यहां पे आपकी जो बुक्स रखी हुई है वो रोम हो गई, और जब आपकी टेबल पे जो साइड में छोटे छोटे जो बॉक्स लगे हुए रहते हैं जिनमें आप आपकी जरूरी चीजें उसमें रखते हो, जिसको आप तुरंत निकाल के आप काम में ले सकते हो, जैसे आपने पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, स्केल ले लिया, तो ये जो स्पेस है ये आपके काम करता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी का काम करता है। तो कैश मेमोरी आपकी बहुत तेज गति की मेमोरी होती है। जैसे रैम में आपने कोई चीज सेव की, वो आपकी सेव होती है फ्लिप फ्लॉप पे। रोम में आपने सेव की, वो आपकी सेव होती है ट्रांजिस्टर पे और कैपेसिटर पे। कोई भी चीज को आप सेव कर सकते हो। तो प्राथमिक मेमोरी में आपकी रैम और रोम हो गई। रैम के टाइप मैंने बताया स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। रोम के टाइप पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब दूसरा पार्ट है आपके सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं सहायक मेमोरी। इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसमें आप कोई भी डेटा को सेव करने के लिए यूज में लेते हैं। इसमें कोई से भी आपके पार्ट होते हैं। जैसे आपके अपन बात करते हैं, पहले जो आपके चलता था मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टेप में क्या होता था, पहले एक वीसीआर चलती थी जिसमें आपकी, अब तो जो भी शादी की जो वीडियोस बनती है वो मेमोरी कार्ड में अपन उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। वीसीआर आपकी कैसी चलती थी, इस तरीके से बड़ी कैसेट होती थी वो, उसमें आपकी रील जो लगी रहती थी उसमें आपका डेटा सेव होता था। इस तरीके से वो चलती थी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यही होता है कि आप उसमें जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हो वो चीजें आप स्टोर कर सकते हो। दूसरी मैग्नेटिक टेप के बाद में आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इसमें आपके दो पार्ट आते हैं। पहली हो गई आपकी FDD और दूसरी हो गई आपकी HDD। FDD का मतलब होता है आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसमें आपका जो डेटा सेव होता था वो केवल कम डेटा सेव होता था 1.44 MB। इसकी जो साइज होती थी वो 3.5 इंच की होती थी। अब इसमें आप सोच सकते हो कि आज जो अपन कैमरे से फोटो खींचते हैं उसमें ये होता है कि एक फोटो अपनी हो जाती है कम से कम 4-5 MB की, तो इसका तो आप कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। दूसरी चीज होती है आपकी HDD जिसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो रहती है वो रहती है 2 TB और इसकी जो साइज होती है वो 5.5 इंच की होती है। तो इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में अपन कितना डेटा सेव कर सकते हैं, तो 1.44 MB। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपकी डिस्क आती है वो आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क।
ऑप्टिकल डिस्क के आपके पार्ट हो गए 4, CD, डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD, ब्लू रे डिस्क, एक होती है आपके HDV, हेरोग्राफिक डिस्क वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में अगर अपन बात करते हैं तो ये CD होती है, इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल गोल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अगर कोई डेटा आपने डाला है तो वो डेटा को आप इरेज नहीं कर सकते, तो इसमें जो अपन ने डेटा स्टोर किया वो केवल 700 MB डेटा स्टोर हो सकता है। दूसरी आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इस डिस्क में आपके जो डेटा स्टोर होता है वो 4.7 GB आपके इसमें डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में इससे 25.50 GB डेटा अपन स्टोर कर रख सकते हैं। और इसमें HVD में डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 3.2 TB। CD अपन यूज में लेते हैं, DVD भी हम यूज में लेते हैं। BRD का मतलब होता है कि जैसे शादी की जो आपकी वीडियोस रहती है वो इस डिस्क में अपन सेव करके रख सकते हैं, जो भी अपना डेटा है। और HVD का मतलब ये होता है कि ये आपके जो डेटा स्टोर होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अपन यूज में लेते हैं, बैंक होता है, अपने कोई भी आपने ऑनलाइन एग्जाम में जो भी फॉर्म फिल किए हैं उसमें अपन यूज में लेते हैं डेटा को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने के लिए, जो अपना जिसको अपन बोलते हैं डेटाबेस। तो मेमोरी का मतलब ये हो गया, आपके मेमोरी के जो टाइप बताए मैंने, 2 टाइप्स बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी रैम एंड रोम होती है। रैम आपकी स्टैटिक एंड डायनेमिक, रोम आपकी 3 टाइप्स की होती है, टी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी में अपन ने बात करी, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, और एक होती है आपके फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट हो गए आपके, पहला हो गया आपके SD कार्ड, जिसको अपन मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, और दूसरी हो गई आपके पेन ड्राइव। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अपन ने 2 GB का मेमोरी कार्ड ले रखा है, 2 GB की पेन ड्राइव ले रखी है, तो ये आपकी जो फ्लैश ड्राइव होती है ये भी आपको डेटा को सेव कर सकते हैं, लेकिन उस डेटा को आप शेयरिंग कर सकते हो। जैसे एक सिस्टम से आपको दूसरे सिस्टम में लेना है तो वो आप ये चीजें सेव कर सकते हो। तो आज की क्लास में ये